नमस्कार, आप देख रहे हैं GDPL न्यूज 24 और मैं हूं प्रशांत दुबे। समाचार में आगे बढ़ने से पहले एक नजर आज की हेडलाइंस पर। मिहान में पुनर्वसन के साथ ही दिए जाएंगे किसान के परिवार को रोजगार। राज्य के ऊर्जा और पालक मंत्री चंद्रशेखर बावनकुले का कथन। रवि भवन में ली अधिकारियों से विशेष बैठक। गुरुवार को धमधम से मनाई गई संकष्टी चतुर्थी। इस मौके पर हजारों की तादाद में उमड़ी गणेश टेकड़ी पर भक्तों की भीड़। और प्रादेशिक परिवहन कार्यालय से चोरी हुआ और लोड ट्रक के चालक ने साथी समेत दिया घटना को अंजाम। सीतामढ़ी पुलिस लगा रही आरोपी का सुराग। और अब समाचार विस्तार से। महाराष्ट्र राज्य के ऊर्जा और पालक मंत्री चंद्रशेखर बावनकुले ने गुरुवार को विभिन्न विषयों को लेकर रवि भवन में परियोजना मिहान के लिए अधिकृत की गई जमीन के एवज में किसानों के पुनर्वसन के साथ ही उनके परिवार के सदस्यों को रोजगार भी उपलब्ध कराएंगे, ऐसा कहा, जिसके तहत 194 सुरक्षा रक्षकों को नौकरी प्रदान की जाएगी और शिवनगांव सहित बाकी गांव के लोगों का पुनर्वसन भी अन्य जगहों पर किया जाएगा। महाराष्ट्र राज्य के ऊर्जा और पालक मंत्री चंद्रशेखर बावनकुले ने गुरुवार को विभिन्न विषयों को लेकर रवि भवन में अधिकारियों समेत बैठक ली। इस मौके पर पत्रकारों की ओर से किए गए सवाल पर मंत्री बावनकुले ने बताया कि वह महत्वाकांक्षी परियोजना मिहान के लिए अधिगृहित की गई जमीन के एवज में किसानों के पुनर्वसन के साथ ही उनके परिवार के सदस्यों को रोजगार भी उपलब्ध कराएंगे, जिसके तहत 194 सुरक्षा रक्षकों को नौकरी प्रदान की जाएगी और शिवनगांव सहित बाकी गांव के लोगों का पुनर्वसन भी अन्य जगहों पर किया जाएगा। देखिए कि मिहान में एक निर्णय पहले ही हुआ है कि जिन लोगों की ज़मीन वहाँ एक्वायर हुई है उस समय एक सेल बनाएगा, मिहान एम्प्लॉयमेंट सेल बनाएगा। वहाँ पे सब एप्लीकेशन रजिस्टर होगी और जो भी जगह निकलती है मिहान एरिया में उसी को ऑक्युपाई किया जाएगा प्रोजेक्ट अफेक्टेड पब्लिक पर्सन को। ऐसा निर्णय पहले ही हुआ है। आज जो इशू है 194 जो सिक्योरिटी गार्ड चाहिए वहाँ पर, वो मिहान के ज़मीन गए हुए ही लोग रहेंगे, उनको सुरक्षा मंडल थ्रू वहाँ लिया जाएगा। ये निर्णय हुआ है। जो ऑलरेडी पहले वहाँ काम कर रहे लेकिन बाहर के हैं उनको सुरक्षा मंडल दूसरी जगह ऑक्युपाई करेगा, ये निर्णय हुआ है। बुधवार को महापौर प्रवीण दटके ने महानगर पालिका मुख्यालय में दयाशंकर तिवारी के सत्तापक्ष नेता बनाए जाने की आधिकारिक घोषणा की। इस अवसर पर विधायक अनिल सोले, विधायक सुधाकर कोहले, उप महापौर मुन्ना पोकुलवार मौजूद थे। मनपा में सत्तापक्ष नेता की बागडोर पूर्व स्थायी समिति अध्यक्ष दयाशंकर तिवारी के हाथ में दी गई। बुधवार को मनपा मुख्यालय में इसकी घोषणा महापौर प्रवीण दटके की ओर से की गई। इस दौरान विधायक अनिल सोले, उप महापौर मुन्ना पोकुलवार, सुधाकर महले मौजूद थे। महापौर ने तिवारी के सत्तापक्ष नेता बनाए जाने पर खुशी जाहिर करते हुए कहा कि सत्तापक्ष नेता के चयन में पहले ही देरी हुई है, लेकिन सर्वोत्कृष्ट वरिष्ठ पार्षद को नेता बनाकर पार्टी ने उचित निर्णय लिया है। उन्होंने बताया कि इससे पहले भी वर्ष 2001 में तिवारी सत्तापक्ष नेता रह चुके हैं। उनके लिए इस बार का कार्य कोई नया नहीं है, जिससे उनके अनुभव का लाभ सत्ता पक्ष और नागपुर विकास आघाडी में होगा। नेते म्हणून किंवा सभागृह नेते, सत्ता पक्ष नेते म्हणून माननीय दयाशंकर तिवारी आमचे ज्येष्ठ नेते यांची नियुक्ती झाली आहे, निवड झाली आहे। एक उत्तम नेता नागपूर महानगरपालिकेला मिळाला। विशेषतः माझ्यानंतर ज्यांच्या हाताखाली मी या महानगरपालिकेत आलो त्यांनाच मी माझ्यानंतरचा कार्यभार सोबत आहे, हा माझ्यासाठी वैयक्तिकरित्या आनंदाचा भाग आहे। आणि माननीय दयाशंकरजींच्या नेतृत्वात सभागृहाबाहेर सभागृहात जनतेचे सगळे नीट कामं होतील, सभागृहाचं नीट हे होईल, व्यवस्थापन नीट होईल असा विश्वास आहे। दिरंगाई हा शब्द योग्य नाही, थोडासा वेळ निश्चित झाला, पण आम्हाला आमचा एक सर्वोत्तम नेता मिळाला याचा आनंद आहे। काही आंतरिक कलह होता किंवा वाद होता? आमच्या पार्टीत कधीच आंतरिक कलह नव्हता। आता मी 29व्या वर्षी सत्ता पक्षात नेता आलो। माझ्यापेक्षा अनेक सिनियर लीड नेते होते, पण सगळ्यांनी मिळून मला स्वीकारलं। त्यामुळे या पक्षात आंतरिक कलहाचा काहीच विषय नाही। निर्णय करताना सगळ्या लोकांशी बोलावं लागतं। आज नेत्यांची संख्या आहे, पार्लमेंटरी बोर्ड आहे, 6 आमदार आहेत, खासदार आहेत। नितीनजींना वेळ मिळत नाही, आता मुख्यमंत्र्यांना वेळ
कमी आहे. त्यामुळे या थोडासा वेळ लागला, पण एक चांगला नेता आम्हाला मिळाल्याचा आनंद. धन्यवाद. तो वही दयाशंकर तिवारी ने इस दौरान कहा कि मनपा में प्रशासन अपने तरीके से काम करता है. समय पर योजनाओं का लाभ मिलना और समय की मांग के अनुसार शहर का समायोजित विकास होना अनिवार्य है. साथ ही उन्होंने इस पद पर नियुक्ति करने पर खुशी भी जाहिर की. चुन लिया गया तो पहला रिएक्शन क्या है आपका? नागपुर महानगर पालिका में भारतीय जनता पार्टी और नागपुर विकास आघाड़ी ने सत्ता पक्ष के दृष्टि से सभागृह के संचालन की जिम्मेदारी के लिए मेरा चयन किया. इसलिए सर्वप्रथम तो मैं पक्ष का आभार व्यक्त करना चाहता हूं. माननीय नितिन जी गडकरी, माननीय देवेंद्र जी फडणवीस, हमारे सभी विधायक, संगठन के सभी पदाधिकारी, उन्होंने मुझे इस काबिल समझा, इसलिए मैं उनका अभिनंदन करना चाहता हूँ. वैसे सीएम भी हमारे हैं, केंद्र में भी हमारी सरकार है, तो ऐसी कौन सी चीज़ें की जिनको हमें प्राधान्य देंगे आप? केंद्र में हमारी सरकार है, राज्य में हमारी सरकार है. प्रशासन में गतिशीलता बनाना ये मेरी प्राधान्यता होगी. माननीय महापौर जी, माननीय स्थायी समिति अध्यक्ष, माननीय उप महापौर जी, इन सबके साथ सामंजस्य स्थापित करके हम प्रशासन को कितना गतिशील कर सके कि हमारी आने वाली निधि का हम ठीक से नियोजन भी कर सके, विनियोग भी कर सके और उसका रिजल्ट भी जनता को दे सके. इस दृष्टि से हम एक संयुक्त प्रयास करेंगे. कई दिनों से सत्ता पक्ष नेता के बिना मनपा का कारभार चल रहा था, लेकिन अब अनुभवी नेता को इस सत्ता पक्ष की कमान देने से निश्चित ही विकास में गति मिलेगी. कैमरा पर्सन अतुल गवई के साथ श्यामानंद तायडे, GTPL न्यूज 24 के लिए. पोस्ट डिपार्टमेंट का अजीबोगरीब कामकाज सामने आया है, जिसमें पोस्टमैन भर्ती के लिए ली गई परीक्षा उत्तीर्ण करने के बावजूद पोस्टिंग नहीं मिलने से परेशान डाक विभाग के 2 कर्मचारी पिछले 6 दिनों से इतवारी पोस्ट ऑफिस के सामने अनशन पर बैठे हैं. डाक विभाग के 2 कर्मचारी पिछले 6 दिनों से इतवारी पोस्ट ऑफिस के सामने अनशन पर बैठे हैं. दरअसल हुआ यूं कि ग्रामीण डाक सेवक कर्मचारी संगठन ग्रामीण विभाग के वीरेंद्र पंच भाई और पीटी शिंगाड़े विभाग के कर्मचारी, इन दोनों ने पोस्टमैन पद की पोस्टिंग के लिए ली गई परीक्षा दी थी. उसमें से 8 ग्रामीण कर्मचारी परीक्षा में से पास हुए, जिसमें से 6 कर्मचारियों को 6 माह पहले पोस्टिंग मिल गई, मगर बचे हुए 2 कर्मचारियों को पोस्टिंग नहीं दी जा रही है. इन 2 कर्मचारियों की ओर से वरिष्ठ कर्मचारियों से सवाल जवाब करने के बाद भी कोई ठोस आश्वासन नहीं दिया जा रहा. आम्हाला आजचा 7वा दिवस सुरू आहे. आम्ही 2013ला परीक्षा दिली होती, डिपार्टमेंटल परीक्षा दिली, पोस्ट डिपार्टमेंट. मग त्यांनी परीक्षा घेतली डिपार्टमेंटनी. त्याच्यात आम्ही 8 लोक पास झालो आहेत. त्याच्यामधून 6 लोकांना यांनी घेतला आहे आणि SCचे कॅन्डिडेट म्हणून आम्हाला 2 लोकांना घेतलं नाही आहे. त्यानंतर आम्ही 1 महिन्याआधी डिपार्टमेंटला नोटीस दिला आहे की आमचा 1 महिन्यात निपटारा करून द्या, नाहीतर आम्ही 1 महिन्यात उपोषणाला जाणार. डिपार्टमेंटकडे आम्हाला कोणत्याच प्रकारची काही लेखी माहिती मिळाली नाही. त्यानंतर आम्ही उपोषणाला इथं उपस्थित झालो 1 तारखेला. त्यावेळेस ते आम्हाला बसल्यानंतर विचारणा केल्यानंतर 19चं पत्र आम्हाला 1 तारखेला दाखवलं आहे. पत्रामध्ये असं लिहिलं आहे की तुम्ही आपल्याच रिजनमध्ये ॲडजस्टमेंट करा, तुम्हाला तुमच्याच रिजनमध्ये नोकरी मिळेल. प्रमोद तुलाराम सिंगाड़े, मी पोस्ट मास्टर खापा बिवलाओ तुमसर एसो भंडारा एचो. हाँ, हमारी 2013 के 14 के कोटे में पोस्टमैन परीक्षा ली गई. उसमें हमारे मोफिसल डिवीज़न से 8 ग्रामीण डाक कर्मचारी पास हुए थे. उसमें से 6 ग्रामीण डाक कर्मचारी को नागपुर विभाग में पोस्टमैन पद की पोस्टिंग दी गई. लेकिन हमें 2-3 महीने के बाद में विलिंगनेस मंगा गया. हमने डिपार्टमेंट को विलिंगनेस भी दिया कि हम ऑल महाराष्ट्र में कहीं भी नौकरी करने के लिए तैयार है. उसके बाद अभी 8 महीने होने के बाद भी हमें पोस्टिंग नहीं दी गई. तो हम 1 महीना पहले हमने अधिकारी को नोटिस दिया कि हमें ये 28 दिसंबर की एग्ज़ाम ले रहे हैं, ये आप गलत कर रहे हैं, हमें पहले पोस्टिंग दो, उसके बाद में एग्ज़ाम लो. फिर भी एग्ज़ाम ली गई.
तो हमने लिखा है कि हमने नोटिस दिया है कि 28 दिसंबर तक हमें पोस्टिंग दो, नहीं तो हम 1 जनवरी 2015 से हम बेमुदत उपोषण पे बैठेंगे। अनशनकर्ता कर्मचारियों की तरफ से कहा जा रहा है कि वरिष्ठ अधिकारी जब तक पोस्टिंग ऑर्डर नहीं देते तब तक यह अनशन इसी तरह जारी रहेगा। कैमरा पर्सन विलास पराते के साथ प्रकाश शुक्लवार की न्यूज GTPL न्यूज 24 के लिए। अखिल भारतीय प्राथमिक शिक्षक दिवस 7 जनवरी को मनाया गया। इस अवसर पर उन्नत विद्यार्थी, आदर्श शिक्षक और रिटायर्ड शिक्षक कर्मचारियों का सत्कार किया गया। इस मौके पर विधायक सुधाकर कोहले और अन्य सदस्य मौजूद रहे। अखिल भारतीय प्राथमिक शिक्षक दिवस 7 जनवरी को नागपुर के अध्यापक भवन में मनाया गया। इस अवसर पर नागपुर महानगर पालिका के सभी शिक्षक और उन्नत विद्यार्थी मौजूद थे। यह कार्यक्रम हर साल मनाया जाता है, जिसमें उन्नत विद्यार्थी, आदर्श शिक्षक और रिटायर्ड शिक्षकों का सत्कार किया जाता है। इस साल भी 10वीं 12वीं में 75% से ज्यादा मार्क्स मिलाने वाले विद्यार्थियों का सत्कार विधायक सुधाकर कोहले के हाथों किया गया। मी नागपुर महानगरपालिका शिक्षक हिंदी में मैं नागपुर महानगरपालिका शिक्षक संघ का अध्यक्ष राजेश गौरे। आज 7 जनवरी अखिल भारतीय प्राथमिक शिक्षक दिन के तौर पर हम लोग मनाते हैं। बहुत से शिक्षकों को शिक्षक दिन के बारे में जानकारी है। शिक्षक दिन के रूप में सर्वपल्ली राधाकृष्ण का अपन जन्मदिन मनाते हैं। उसके तौर पर शिक्षक दिन होता है 5 सितंबर को। लेकिन 7 जनवरी अखिल भारतीय प्राथमिक शिक्षक दिन क्यों मनाते हैं, तो उस लोगों को इस बारे में जानकारी नहीं है। 1954 में पंडित जवाहरलाल नेहरू जो अपने पंतप्रधान थे, उनके माध्यम से नागपुर में एक अधिवेशन किया गया। इस अधिवेशन में अपने शिक्षकों की जो मांगे थी, उसमें सबसे प्रमुख मांग थी उनकी पगार। उनकी पगार में जो बढ़ोतरी थी, उस समय सिर्फ 30 रुपये माह के हिसाब से उनको पगार मिलता था। उनकी दयनीय स्थिति थी। ऐसी अवस्था में पंडित जवाहरलाल नेहरू ने अपने शिक्षकों के पगार हम इसके बाद बढ़ाएंगे, और उसी दिन 7 जनवरी को एक संगठन के रूप में एक संगठन स्थापन किया गया। उसके बाद में ये संगठन आगे बढ़ते हुए चलते रहा, और आज 7 जनवरी के दिन के पर्व में हम आज यहाँ पे सेवानिवृत्त शिक्षक, गुणवत्ता प्राप्त विद्यार्थी, आदर्श शिक्षक जिन्होंने विशेष कार्य किया, उनको पुरस्कृत करके ये पहली मात्र एक संगठन है जो 7 जनवरी के रूप में अखिल भारतीय प्राथमिक शिक्षक दिन मनाती है। माझे नाव सौ रत्ना नागेराव कालपुदे, प्राथमिक शाळेमध्ये कार्यरत आहे। मॅडम, हा जो आज कार्यक्रम आयोजित केला आहे, कशाबद्दलचा हा आमच्या नागपूर कॉर्पोरेशनमध्ये एकमेव असा कार्यक्रम असतो की जो प्राथमिक शिक्षक दिन म्हणून मनवला जातो, आणि त्यामध्ये आमचं जे शिक्षक असतात त्या शिक्षकांचं जे एकूण जे कर्तृत्व असतं, त्या कर्तृत्वाची मोजमाप, रिटायर्ड झाल्यानंतर त्यांचा सत्कार, तसेच कॉर्पोरेशनमधील जे शिक्षक शिक्षिका असतात त्या शिक्षक शिक्षिकांमध्ये पाल्य असतात, त्या पाल्यांचा सत्कार करणे हा सुद्धा त्यामध्ये एक उद्देश असतो। तसेच आमच्या मनपा शाळेतील जे गरीब भटकरी विद्यार्थी असतात त्यांचा सुद्धा, जे अग्रगण्य असतात त्यांचा सुद्धा इथे सत्कार केला जातो। इस तरह के कार्यक्रम के जरिए कॉर्पोरेशन की स्कूलों में पढ़ने वाले गरीब विद्यार्थियों का सत्कार होना एक अहम बात है। इससे विद्यार्थियों का आत्मविश्वास बढ़ेगा और देश का भविष्य सफलता की ओर अपना कदम बढ़ाएगा। कैमरा पर्सन विलास पराते के साथ प्रकाश शुक्लवार की न्यूज GTPL न्यूज 24 के लिए। शहर के संविधान चौक पर समाज कल्याण विभाग के खिलाफ 2 आंदोलनकारियों ने मोर्चा खोला है। इनका मानना है कि इनकी स्कूल अनुदानित होने के बावजूद विभाग उनको साल 2010 से अनुदान से वंचित रख रहा है। सरस्वती बहुउद्देशीय संस्था काटोल की ओर से चलाई जा रही राजीव गांधी मुख बधिर विद्यालय के 2 कर्मचारी शहर के संविधान पर अनशन पर बैठे हैं। वजह है साल 2010 में समाज कल्याण विभाग की ओर से उनके स्कूल पर लगा दी गई अनुदान पर रोक। इनका मानना है कि राजीव गांधी स्कूल अनुदानित है और उसके प्रशासकीय मान्यता के लिए प्रस्ताव समाज कल्याण विभाग को भेजा गया है। बावजूद कल्याण विभाग ने इनके प्रस्ताव पर अभी तक गौर नहीं किया है, जिससे 2010 से श्याम किशोर राहा गंडाले और ताराबाई धुपाले नामक ये दोनों कर्मचारी विभाग की उदासीनता का शिकार बन चुके हैं। 2001 से हूँ अपने मुख बधिर विद्यालय काटोल में।
और 4 मार्च 2010 से ग्रांट आई है स्कूल को। उसके बाद में भी मतलब प्रशासनिक मान्यता नहीं मिल पाई अभी तक के। अधीक्षक पोस्ट पे मैं हूँ वहाँ पर, अभी तक की नहीं मिली। और जो 22 हाथ में है ये सैपा की करके है, ये 95 से है। 94 ये ताराबाई धपाड़ करके भाई है, ये सैपा के भाई, ये कम से कम 95 से है, उनको भी 94 से। उनको अभी तक प्रशासनिक मान्यता नहीं मिली है समाज कल्याण मार्फत। ये वहाँ के अधिकारी साहब सिद्धार्थ गायकवाड़ है। क्या बोल क्या अभी कुछ नहीं, बस वो बस ये आना जाना वही चल रहा है, बस वो कुछ कर नहीं रहे वो काम। उनको बहुत बार मिले भी, उनको पत्र भी दिए, उनको वैसे 3-4 पत्र भी दिए उनको। क्या बोल रहे हैं? उनका बस करते बस वो कर ही रहे वो अभी तक के, मतलब कम से कम वो अभी वो 1.5-2 साल से हम उनके पीछे घूम ही रहे हैं वो। श्यामकिशोर रांगडाले जो अधीक्षक पद पर कार्यरत हैं वह सोपाकिन इन के पद पर कार्यरत है ताराबाई माधवराव धपाले। श्यामकिशोर रांगडाले जो कि 2001 से ये इस विद्यालय में कार्यरत हैं, वह इनका को जो है इन्होंने समाज कल्याण ने तपासनी अहवाल में भी नमूद किया हुआ है कि श्यामकिशोर रांगडाले जो 1/7/2001 पासून वसतिगृह अधीक्षक या पदावर कार्यरत आहे। शासन निर्णय व अपंगाची शाला संहिता 1997 व आयुक्तालयाचे आदेश क्रमांक 317 व 318 दिनांक 4/3/2005 अन्वये वसतिगृह अधीक्षक या पदाकरी पात्र असल्याचे दिसून येते व माधवराव धपाले सोपांकी के उसमें दिया हुआ है 5/10/2014 पासून कार्यरत आहे। जो आयुक्तालयाचे आदेश क्रमांक 317 व 318 व 4/3/2005 अनुसार सोपाकी पदावर पात्र असल्याचे दिसून येते। 4 मार्च 2010 से अनुदानित हम स्कूल हुई है। इसके उपरांत में इनको जो है 1.5-2 साल से ये लगातार समाज कल्याण अधिकारी के चक्कर लगा रहे हैं, ऑफिस के चक्कर लगाते हैं, वह आज देते हैं कल देते करके इनकी प्रशासनिक मान्यता है। श्यामकिशोर रांगडाले व ताराबाई धपाले जो अधीक्षक व सोपाकी पद पर कार्यरत हैं। ये 3 साल हो गए सर, जब से हमारी स्कूल जो है राजीव गांधी मुख्य विद्यालय 4 मार्च 2010 से ये काटोल में है, धरती मूर्ति रूट माउंट कॉन्वेंट स्कूल के आगे। गौरतलब रहे कि इनकी माने तो पिछले 4 साल से इन दोनों कर्मचारियों को सरकार ने वेतन से वंचित कर दिया है, जिससे इनके परिवार पर भूखों मरने की नौबत आन पड़ी है। ऐसे में इन आंदोलनकारियों ने मांग की है जल्द से जल्द इनकी स्कूल को अनुदान देकर इनकी समस्या पर अंकुश लगा दिया जाए। कैमरा पर्सन रोशन बोकड़े के साथ सनी भोंगाड़ी, GTPL न्यूज 24 के लिए। गुरुवार को संकष्टी चतुर्थी तिल चतुर्थी के रूप में मनाई गई। ये चतुर्थी वर्ष में आने वाली सबसे बड़ी चतुर्थी होती है, जिसमें गणेश भगवान को तिल से बनी मिठाइयां का भोग लगता है। गुरुवार को टेकड़ी गणेश मंदिर में भक्तों ने बड़े पैमाने पर अपनी उपस्थिति दर्शाई। इस त्योहार को ध्यान में लेते हुए गणेश टेकड़ी संस्थान के सुरक्षा की खास व्यवस्था की गई थी, जिसमें 500 पुलिसकर्मी, 25 CCTV कैमरे और 300 संस्थान के स्वयंसेवक सुरक्षा में शामिल थे। वहीं डागा हॉस्पिटल की ओर से एक पूरी मेडिकल टीम उपस्थित थी, जो अनहोनी होने पे प्राथमिक उपचार के लिए तैयार रहती थी। मी चतुर्थीला, मोठ्या चतुर्थीला तर येतोच। आज तिळाचं महत्त्व जास्त आहे। पौष महिन्याची चतुर्थी असल्यामुळे आम्ही गणपतीला तिळाचे मोदक वगैरे देतातच आणि आमच्याकडे सगळेजण चतुर्थी करतात। मला सांगा आजच्या या चतुर्थीचं काय महत्त्व आहे? ती म्हणजे पौष महिन्यातली चतुर्थी असल्यामुळे याला जास्ती महत्त्व आहे ना। तिळाचंच वस्तू केल्या जाते गणपतीला। या दिवशी गणपतीला काय नैवेद्य? तिळाचंच असतं। आज म्हणजे तिळाचं महत्त्व असतं। अच्छा, किती वर्षापासून तुम्ही इथे येता? आम्ही म्हणजे 20 वर्षापासून, पण असं नियमित म्हणून नाही, पण जेव्हा जमलं तसं येते। पण मोठ्या चतुर्थीला मी या चतुर्थीला येते। झाली स्वयंभू गणेशाची, याबद्दल पूर्ण माहिती आहे। साधारणतः 1866 मध्ये नागपूर रेल्वे स्टेशनला मान्यता मिळाली आणि त्याचं काम सुरू झालं। त्यावेळेस या टेकडीच्या पायथ्यापर्यंत शुक्रवार तलावाचं पाणी हे येत असे आणि आख्यायिका अशी आहे, इतिहास असे सांगतो की नागपूरचे हे नावेतून दर्शनाकरता गणपती देवळाला या टेकडीच्या पायथ्यापर्यंत नावेनी येत असत आणि दर्शन घेऊन जात असत।
त्यामुळे आज ज्या ठिकाणी आपल्याला नागपूर रेल्वे स्टेशन दिसतो तो सर्व भाग हा शुक्रवार तलावाच्या पाण्याखाली होता आणि त्यामुळे संरक्षण मंत्रालयाकडून रेल्वेला जागा मिळाल्यानंतर याच टेकडीचं उत्खनन करून या ठिकाणचे मुरुम माती या ठिकाणी टेकडीच्या पायथ्याशी धरण म्हणून टाकण्यात आलं आणि त्याच वेळेस या टेकडीवर गणेशाची मूर्ती आणि पुरातन देवळाचे अवशेष या ठिकाणी सापडले आणि तेव्हापासून एक थोड्या बहुत लोकांची या ठिकाणी दर्शनाकरता लोक वाढले असं म्हटलं जातं आणि त्यानंतर या ठिकाणी साधारणतः 1962च्या कालखंडामध्ये बाबूलाल गोयंका नावाचे भक्त होते आणि त्यांनी या ठिकाणी कॉटन मार्केटला ते राहत असत आणि त्यांनी या ठिकाणी गणेशावर 3 शेड तयार करून एक देवळाचं स्वरूप या ठिकाणी आलं. त्यानंतर 1981मध्ये या ठिकाणी रितसर सभासद नोंदणी होईल हायकोर्टाच्या आदेशाने आणि रितसर कार्यकारिणी या ठिकाणी आली. या कार्यकारिणीचे पहिले अध्यक्ष श्रीराम वैद्य होते. टेकड़ी संस्थान की ओर से भक्तों के लिए खास व्यवस्था की गई थी. टेकड़ी गणपति स्वयंभू माने जाते हैं, जो रेलवे विभाग के काम के लिए खोदी गई टेकड़ी में से स्वयंभू मूर्ति निकली है, ऐसा भक्तों का मानना है. यहाँ पे यानी जो सुविधा के लिए आपको बुलाया गया तो इसके बारे में थोड़ा सा बताइए. यहाँ पर आज के दिन में बहुत बड़ा त्यौहार होता है और कई लोग यहाँ पर आते हैं भगवान के दर्शन के लिए. तो हो सकता है इस समय कुछ अनहोनी हो, कोई गिर पड़ गया, कोई भागदौड़ हो, तो उस समय उनको प्रथमोपचार की ज़रूरत पड़ती है. ये एक बात है. दूसरी बात, कभी उसको चक्कर आ गया, गर्मी से परेशान हो गया या कुछ उसमें, तो कोई भी तरीके से यदि किसी को तकलीफ होती हो तो वो लोग यहाँ पर आ सकते हैं और वो हम यहाँ पर उनका ट्रीटमेंट करें. फिलहाल कितना स्टाफ है यहाँ पर? अभी हम लोग तो हम और 2 सिस्टर्स आए हैं और अटेंडेंट भी आए हैं. अच्छा, तो कब से कब तक है आपका ये? हम शाम तक रहेंगे, सुबह से आए 9 बजे. 9 बजे से शाम 6 बजे तक है. हाँ, ये जब तक ये प्रोग्राम होता नहीं पूरा दर्शनार्थी होगा तब तक हम लोग. बहरहाल नागपुर का गणेश टेकड़ी संस्थान जागृत माना जाता है. हर नागपुर वासी अपने शुभ काम की शुरुआत यहाँ के गणेश दर्शन से शुरू करता है और हर बड़े त्योहार पे इस मंदिर में इसी तरह भक्तों की भीड़ लगी रहती है. कैमरा पर्सन विलास पराते के साथ प्रकाश शुंकलवार के न्यूज GTPL न्यूज 24 के लिए. शेड सेफ्टी अभियान की शुरुआत सोमवार से की जाएगी. ये जानकारी शहर के उप प्रादेशिक परिवहन अधिकारी विजय चौहान ने दी. उन्होंने बताया कि 15 दिनों तक इस अभियान के माध्यम से लोगों को मार्गदर्शन किया जाएगा. 15 दिनों का रोड सेफ्टी अभियान की शुरुआत सोमवार से की जा रही है. इन 15 दिनों में विभिन्न विभागों की ओर से भी कार्यक्रम किए जाएंगे. गुरुवार को यह जानकारी उप प्रादेशिक परिवहन अधिकारी ने दी. चौहान ने जानकारी देते हुए कहा कि सोमवार को पालक मंत्री के हाथों RTO में इन अभियान का उद्घाटन किया जाएगा. केंद्र सरकार इस अभियान को 7 दिनों के लिए करती है, लेकिन राज्य सरकार इस अभियान को 15 दिनों तक करती है. इस 15 दिनों के अभियान में नागरिकों को रोड सेफ्टी के बारे में जागरूक किया जाएगा. ये रास्ता सुरक्षा अभियान है 2015. हर साल हम लोग पहले 7 दिन लेते थे, अभी 15 दिन 4 साल से चालू हुआ है ये अभियान. सेंट्रल गवर्नमेंट ये 7 दिन इसको करती है और गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र उसको 15 दिन हम लोग अभियान यहाँ पे करते हैं. उस तहत मंडे को उसका उद्घाटन समारंभ है यहाँ पे नागपुर शहर में. वो हम लोग पालक मंत्री साहब को रिक्वेस्ट किए कल और उन्होंने तुरंत बोला कि ये बहुत अच्छा बड़ा अभियान है, रोड सेफ्टी सबके लिए आवश्यक है, इसलिए उन्होंने आने के लिए तय किया है. महापौर साहब को भी इनवाइट किए हैं, बाद में कलेक्टर साहब भी आ रहे हैं और बाकी गेस्ट भी है. इस अभियान के तहत रोज हम लोग अलग अलग डिपार्टमेंट है, PWD है, RTO डिपार्टमेंट है, पुलिस डिपार्टमेंट है, शिक्षण विभाग है, कारपोरेशन है, NIT है, हर एक डिपार्टमेंट अपने अपने प्रोग्राम करेंगे. कोऑर्डिनेटली जॉइंटली भी करेंगे और इंडिपेंडेंटली भी करेंगे. शहर में अलग अलग या शहर और ग्रामीण क्षेत्र में भी
ये जो रोड सेफ्टी है उसके स्लोगन्स लोगों को उसका इंफॉर्मेशन देने के लिए रोड शोज़ है कुछ, ये सब जानकारी ये पूरा 15 दिन चलेगी। इसमें रिफ्लेक्टर टेप लगाना है, गाड़ियों की चेकिंग करना है, ये भी है। लोगों में जो जागरूकता है वो उनमें बढ़ाना, ये उसका मेन मोटो है। इस बार का जो कुछ उसका ये स्लोगन है वो है सेफ्टी इज़ नॉट जस्ट अ स्लोगन, इट्स अ वे ऑफ लाइफ। मतलब आप उसको जीवन भर उसको साथ निभाइए कि सेफ्टी ये जो है ये कोई टेम्पररी नहीं है, 10-15 दिन का प्रोग्राम नहीं है, ज़िंदगी भर आपको करना है इसको साथ में लेके, तभी आप सेफ रह सकते हैं और जो रास्ते पे चल रहे हैं उनकी सेफ्टी आप देख सकते हैं। शहर में बढ़ रही दुर्घटनाओं में थोड़ा बहुत विराम लगाने में इस अभियान का महत्व रहेगा, जिससे शहर के नागरिकों को विभिन्न सुरक्षा के बारे में भी जानकारी दी जाएगी, जिससे कि वे दुर्घटना से बचे। कैमरा पर्सन अतुल के साथ शमानंद ताड़े की न्यूज GTPL न्यूज 24 के लिए। GTPL न्यूज 24 में फिलहाल वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद खबरों का सिलसिला आगे जारी रहेगा। देखते रहिए GTPL न्यूज 24। रफ्तार जिंदगी की खबर हर किसी की, नजर हर खबर पर, दस्तक सभी दर पर। खबर हो सियासी या हो फिल्मी फंतासी, सवाल हो आवाम का या गुहार हो सभी की, नब्ज हम सभी की। GTPL न्यूज 24, खबर पल पल की। ब्रेक के बाद GTPL न्यूज 24 में आपका स्वागत है। BSNL फोरम यूनियन के कर्मचारियों ने गुरुवार को अपनी विभिन्न मांगों को लेकर BSNL कार्यालय के सामने धरना प्रदर्शन किया। पिछले 3 दिन से जारी इस आंदोलन का आज अंतिम दिन था, जहां पर BSNL के कर्मचारियों ने सरकार को अपनी समस्याओं से अवगत कराया। भारतीय संचार निगम लिमिटेड यानी कि BSNL की खस्ता हालत के लिए पूरी तरह से केंद्र की सरकार मौजूद है, ये आरोप लगाया है खुद BSNL फोरम यूनियन के कर्मचारियों ने। गुरुवार को अपनी विभिन्न मांगों को लेकर BSNL के कर्मचारियों ने 0 माइल चौक स्थित कार्यालय के सामने जमकर प्रदर्शन किया। इनका मानना है कि सरकार ने BBNL नामक नए प्रोजेक्ट पर 75% की लागत खर्च करके BSNL को घाटे में डाल दिया है। कर्मचारियों ने मांग रखी है कि सरकार ने BSNL विभाग में खाली सभी अधिकारियों के पद भर देने चाहिए। एक्चुअली हमारा 6, 7 और 8 आज धरना प्रोग्राम का लास्ट दिन है, तीसरा दिन चल रहा है। और एक्चुअल डिमांड है, सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट डिमांड है कि वायबिलिटी ऑफ BSNL, रिवाइवल ऑफ BSNL। क्योंकि आज BSNL के पास 100% मैनेजमेंट भी नहीं है, रेगुलर CMD नहीं है, डायरेक्टर HR रेगुलर नहीं है, डायरेक्टर फाइनेंस रेगुलर नहीं है। तो वो पोस्ट के लिए हम ये चाह रहे कि 100% मैनेजमेंट BSNL के पास हो जाए। आगे कोई HR इश्यूज़ है, बहुत इश्यूज़ तो बहुत है, क्योंकि हमारी जो डिमांड चल रही है वो 21 डिमांड्स है। आज जो धरना में दी है वो 21 डिमांड्स है। और बाकी जो डिमांड्स है वो पूरा का पूरा कोई एम्प्लॉयज़ खुद के एम्प्लॉयज़ के लिए नहीं, पूरे BSNL वायबिलिटी के लिए है। जैसा कि BW स्पेक्ट्रम के अमाउंट है, जो BW स्पेक्ट्रम के पैसे हुए, इवन बाकी और सारी डिमांड्स है। मुख्य डिमांड्स क्या है आपकी? मुख्य मांगे क्या है? नहीं, मुख्य मांगे तो यही है कि वायबिलिटी ऑफ BSNL, और कैसा हो जाए वो हम सोल्यूशन दे रहे हैं कि आज लुक आफ्टर पे डिपार्टमेंट नहीं चलेगा, 100% मैनेजमेंट दो। जो आज जैसा BSNL MTNL का मर्जिंग का चल रहा, सब्सिडरी कंपनीज़ का निकाल रहे हैं। जैसा सब्सिडरी कंपनीज़ बोले तो 3 कंपनी अलग अलग करने वाले हैं, लैंड एंड बिल्डिंग, ट्रांसमिशन जैसा OFC मीडिया, और थर्ड है जैसा टावर्स, मोबाइल टावर्स। नियर अबाउट 65,000 ऑल इंडिया पे हमारे टावर्स है, उसकी भी एक अलग कंपनी। जैसा एक सब्सिडरी कंपनी निकाली गई है BBNL, जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का जो डिजिटल इंडिया जो प्रोजेक्ट चल रहा है उसके लिए खाली BBNL निकाला। वो सही में गलत किया, क्योंकि 70% काम BSNL को दिया है और BSNL एज ए वेंडर करके काम कर रहा है। वही अगर काम डायरेक्ट BSNL को दे देते थे या BBNL नहीं निकालते थे तो BSNL का नेचुरली BSNL का प्रोग्रेस अच्छी तरह से हो जाता था।
इस आंदोलन के जरिए विभाग ने कबूल किया कि BSNL दूरसंचार कंपनी वाकई में जनता को सुविधा देने में नाकामयाब साबित हुई है। विभाग ने बताया कि पिछले 4 साल के बीच में विभाग को 28 करोड़ का नुकसान सहना पड़ा है। ऐसे में सरकार BSNL विभाग को पर्याप्त जरूरी संसाधन मौजूद करा के लगातार हो रहे इस नुकसान से बचाने में अहम भूमिका निभाए, ऐसी अपील भी इस आंदोलन के जरिए कर्मचारियों ने की। कैमरा पर्सन रोशन बोकड़े के साथ सनी भोंगाड़े, GTPL न्यूज 24 के लिए। नागपुर शहर महानगर पालिका में कुछ स्कूल के बच्चों ने महानगर पालिका आयुक्त से गुहार लगाई है कि उनके उर्दू के मुख्याध्यापक को वापस से स्कूल में बुलाया जाए। दरअसल छात्रों के मुख्याध्यापक शकील सर का तबादला ताजाबाद के स्कूल में करा दिया गया है और इनके एवज में एक मराठी स्कूल के टीचर को स्कूल में भेजा गया है, जिससे बच्चे बेहद नाराज बताए जा रहे हैं। शिक्षक ही एक विद्यार्थी का बेहतर मार्गदर्शक और उसके उज्जवल भविष्य की नींव होता है। इस बात का प्रमाण उपराजधानी की एक मनपा शाला में देखने को मिला, जहां बच्चों को बेहतर तालीम देने वाले एक शिक्षक का दूसरे स्कूल में ट्रांसफर किए जाने पर स्कूल के विद्यार्थियों की आंखों से आंसू छलक पड़े, जिसके बाद अपने गुरु की वापसी की फरियाद लिए नम आंखों के साथ ये विद्यार्थी मनपा कार्यालय पहुंच गए। वहां पर मौजूद मीडिया कर्मियों ने मनपा परिसर में खड़े छात्र छात्राओं से जब पूछा कि आखिरकार बात क्या है, तो बिना कुछ कहे उनकी नम आंखों ने सब कुछ बयां कर दिया। इसी बीच सामने आई कुछ छात्रों की जुबान से निकल पड़ा कि प्लीज हमारे शकील सर को वापस स्कूल भेज दीजिए। उनके बगल में बैठे कुछ छात्र भी पिलक कर रो रहे थे। एक शिक्षक के प्रति उनका यह लगाव उनको मिल रही तालीम की सच्चाई को बयान कर रहा था। ये मामला मनपा की कुंदनलाल गुप्ता उर्दू हाई स्कूल का है। स्कूल के पुराने शिक्षक शकील अख्तर का ट्रांसफर दूसरे स्कूल में किए जाने से नाराज होकर स्कूल के विद्यार्थी सिविल लाइन स्थित मनपा कार्यालय पहुँच गए। विद्यार्थी महज अपने पुराने शिक्षक की वापसी की आस लिए घंटों मनपा परिसर में खड़े रहे। उनकी इस मांग में उनके पालकों का समर्थन भी रहा। छात्र छात्राएं पुराने शिक्षक से मिलने की जिद को लेकर मनपा शिक्षा अधिकारी के कार्यालय के समक्ष ही काफी देर खड़े रहे। विद्यार्थियों के साथ आए उनके पालकों ने इस बीच शिक्षा अधिकारी से मुलाकात कर उन्हें संबंधित मांग का एक निवेदन कागज पर लिख कर दिया। इस स्कूल के छात्र का कहना है कि उनके उर्दू स्कूल टीचर के जगह मराठी स्कूल के मुख्याध्यापक को नियुक्त किया गया है। विद्यार्थियों के अनुसार नए टीचर मराठी स्कूल से ताल्लुक रखने वाले मुख्याध्यापक भी बहुत अच्छे शिक्षक हैं, लेकिन उनको उर्दू भाषा में दिक्कत आने से और स्कूल उर्दू मीडियम होने से विद्यार्थियों को उनके साथ तालमेल बिठाने में दिक्कत आ रही है। गौरतलब रहे कि 10वीं कक्षा की परीक्षा करीब है। ऐसे में रूटीन शिक्षक को हटाने से विद्यार्थियों को काफी परेशानी हो रही है। साथ ही पुराने शिक्षक शकील का स्कूल के विद्यार्थियों से गहरा लगाव था। बहरहाल शकील सर का ट्रांसफर ताजाबाद की एक स्कूल में कर दिया गया है। विद्यार्थियों के साथ ही पालकों की मांग है जल्द से जल्द इनके शकील सर की वापसी उनके स्कूल में कराई जाए। कैमरा पर्सन सुशांत मिश्रा के साथ सनी भोंगाड़े, GTPL न्यूज 24 के लिए। प्रादेशिक परिवहन कार्यालय यानी कि आरटीओ की ओर से पकड़े गए ओवरलोड ट्रक को आरटीओ परिसर से चुराने का सनसनीखेज मामला सामने आया है। इस घटना को ट्रक चालक और उसके साथी ने मिलकर अंजाम दिया है। सीताबड़ी पुलिस ने इस मामले में आगे की जांच शुरू कर दी है। शहर के अमरावती रोड स्थित आरटीओ यानी कि प्रादेशिक कार्यालय परिसर में कुछ आरोपियों ने ट्रक को चुरा लिया है। इस मामले में प्रादेशिक कार्यालय के कर्मचारी ने सीताबर्डी थाने में मामला दर्ज कराया है। मिली जानकारी के अनुसार जीजामाता नगर निवासी संदीप मते की प्रादेशिक कार्यालय में ट्रकों की रखवाली के लिए ड्यूटी लगाई गई थी, जहां पर हरियाणा से ओवरलोडिंग में पकड़ा गया ट्रक क्रमांक HRQ 9521 भी शामिल था। इस ट्रक को आरटीओ ने शनिवार को पकड़ा था। तभी से इस ट्रक के चालक और उसका हातिम ताई नाम का साथी फिरियादी संदीप मते को धमका रहे थे कि उनके ट्रक को छोड़ दिया जाए। एक व्हीकल था, ओवरलोडेड था। 2 तारीख को ये ओवरलोडेड ट्रक ग्रामीण के फ्लाइंग स्क्वाड ने यहाँ पे लगाया था। HR नंबर मतलब हरियाणा का नंबर था, HR 55Q9521 करके नंबर था उसका। ये करीबन 26,000 किलो
26,340 किलो से ओवरलोड था। मतलब उसकी क्षमता जो थी वो 25 टन की थी, उससे ज़्यादा वो ओवरलोड लेके जा रहा था वो। इसलिए वो गाड़ी यहाँ पे अपने हमारे फ्लाइंग स्क्वाड ने उसको जब्त करके यहाँ पे रख दिया था कि उसके फाइन हो जाएगा करके। उसी दूसरे दिन हमारा जो यहाँ पे रखवालदार है उसने बताया कि कोई 2-3 आदमी आके उसको धमकाया कि ये गाड़ी हम लोग भगा, मतलब उसको छोड़ दो, गेट खोल के हम भगा के नहीं तो हम तेरे को मारेंगे करके। तो उसने कंप्लेंट किया। उसके बाद हमने उसको बताया कि तू जाके पुलिस स्टेशन में कंप्लेंट कर। तो बीच में एक संडे आ गया था और फिर मंडे को पता चला कि गाड़ी यहाँ से गायब है। तो उस हिसाब से मध्य करके हमारा एक रखवालदार है यहाँ का, उसको बताया गया। उसने अभी FIR दर्ज किया है यहाँ पे पुलिस स्टेशन सीताबर्डी में। संदीप ने इन धमकियों को अपने वरिष्ठों तक पहुंचाया, लेकिन इन धमकियों की और की गई नजरअंदाजी के चलते ये आरोपी RTO परिसर में रखे ट्रक को लेकर फरार हो गए। RTO अधिकारियों के मुताबिक इस ट्रक के चोरी होने के पीछे हरियाणा के साथ ही नागपुर के भी कुछ लोगों का समावेश है। बहरहाल विभाग ने इस मामले में एक महिला के लिप्त होने की बात भी उजागर की है, जो कि अवैध तरीके से ओवरलोड किया हुआ माल राज्यों में पहुंचाते हैं। इस मामले में सीताबड़ी पुलिस आगे की जांच कर रही है। कैमरा पर्सन अतुल गवई के साथ सनी भोंगाड़े, GTPL न्यूज 24 के लिए। रैंप पर रंग बिरंगे खादी परिधान पहनकर खादी फैशन शो के आयोजन ने संतरा नगरी में एक नया प्रतिमान स्थापित किया है। खादी में बढ़ावा देने के लिए नागपुर विदर्भ चरखा संघ मूल की ओर से खादी ग्रामोद्योग आयोग के सहयोग से वस्तुओं की प्रदर्शनी उत्तर अंबाझरी मार्ग के अमृत भवन में लगाई गई। खादी के वस्त्रों को बढ़ावा देने के लिए नाग विदर्भ चरखा संघ मूल जिला चंद्रपुर की ओर से खादी ग्रामोद्योग आयोग के सहयोग से खादी और ग्रामोद्योग वस्तुओं की प्रदर्शनी उत्तर अंबाझरी मार्ग स्थित अमृत भवन में लगाई गई है। 16 जनवरी तक चलने वाली प्रदर्शनी में खादी उत्सव में रैंप पर रंग बिरंगे खादी परिधान पहनकर खादी फैशन शो का आयोजन बुधवार को हुआ। इस शो को अनेक गणमान्य नागरिकों ने मौजूदगी दर्ज कराई। खादी के आकर्षक परिधान पहने युवाओं ने जब अपनी प्रस्तुति दी तो दर्शकों ने तालियों से उनका स्वागत किया। खादी के वस्त्रों में नए डिजाइन देखने को मिलेंगे। इनके प्रचार प्रसार के लिए कई फैशन शो आयोजित किए जा रहे हैं। इससे यहाँ खादी को काफी फायदा भी मिला था। लोगों में खादी के प्रति रुचि जागृत होगी, इसलिए नागपुर में भी इसका आयोजन हुआ। खादी में डिजाइनों में खूबसूरती की नई संभावनाएं नजर आने लगी है। इसे देखते हुए अब लग रहा है कि भारत में खादी वस्त्रों का फैशन भी आने वाले दिनों में चल निकलेगा। बवन राव पडोलिया ने इस दौरान खादी को बढ़ावा देने की बात भी कही। ये 2 जनवरी से लेकर 16 जनवरी तक खादी ग्रामोद्योग आयोग की तरफ से ही प्रदर्शनी आयोजित की गई है और इसका आयोजन नाग विदर्भ चरखा संघ मूल जिला चंद्रपुर की ओर से ही प्रदर्शनी यहाँ पे लाई गई है। यहाँ पे खादी के और ग्रामोद्योग के और कुछ खादी अपना बचत गट के भी स्टॉल यहाँ पे लाए गए हैं, जो ग्रामीण लोग अपने गांव में प्रोडक्ट बना के यहाँ पे उनको बाजार पेट मिलने के लिए यहाँ पे प्रदर्शनी लगाई गई। कितने दिनों की प्रदर्शनी? ये प्रदर्शनी 15 दिन के लिए है। कुछ विशेष इस दौरान कुछ विशेष कार्यक्रमों का भी आयोजन किया जाएगा? हाँ, इस दौरान ग्राहकों के लिए खास करके खादी कपड़ों पर 20% की छूट दी जा रही है और उसी के साथ में खादी का प्रचार और प्रसार के माध्यम को लेके यहाँ पे फैशन खादी का जो फैशन शो है यहाँ पे आज आयोजित किया गया है। आपका नाम? और मैं इस देश के सभी नागरिकों को आह्वान करता हूँ कि 1 मीटर खादी लेने के बाद में एक गरीब बुनकर के घर में एक टाइम का भोजन मिलता है। मैं सभी इस देश के नागरिकों से ये कहना चाहूँगा कि खादी का कपड़ा एक तो भी अपने परिवार में लेके खादी के से जो लोग जुड़े हैं गरीब बुनकर, उनको रोजगार देने के लिए सहयोग करेंगे, ऐसा मैं सबको आह्वान करता हूँ। आपका नाम बताइए? बवन पडोलिया, खादी ग्रामोद्योग भंडार, मेन रोड, सीताबर्डी, नागपुर।
खादी के भविष्य को देखते हुए महात्मा गांधी ने खादी वस्त्रों में छिपी अपार संभावनाओं को देखकर ही कहा था कि खादी के वस्त्रों का और इससे जुड़ी हुई वस्तुओं का उत्पादन से गांव में एक बहुत बड़ा उद्योग बन सकता है, जिससे यहाँ के लोगों को विदेशी कपड़ों पर मोहताज नहीं रहना पड़ेगा और अधिक मूल्य नहीं देने पड़ेंगे तथा गांव में रोजगार के अवसर मिलेंगे। खासकर महिलाओं की बेकारी दूर करने में इसकी बहुत बड़ी भूमिका भी होगी। कैमरा पर्सन अतुल के साथ शमानंद ताड़ी की न्यूज GTPL न्यूज 24 के लिए। और समाचार के अंत में एक नजर आज की सुर्खियों पर। मिहान में पुनर्वसन के साथ ही दिए जाएंगे किसान के परिवार को रोजगार, राज्य के ऊर्जा और पालक मंत्री चंद्रशेखर बावनकुले का कथन। रवि भवन में ली अधिकारियों से विशेष बैठक। गुरुवार को धमधम से मनाई गई संकष्टा तिल चतुर्थी। इस मौके पर हजारों की तादाद में उमड़ी गणेश टेकड़ी पर भक्तों की भीड़। और प्रादेशिक परिवहन कार्यालय से चोरी हुआ और लोड ट्रक के चालक ने साथी समेत दिया घटना को अंजाम। सीतामढ़ी पुलिस लगा रही आरोपी का सुराग। GTPL न्यूज 24 में फिलहाल इतना ही। कल फिर हाजिर होंगे, तब तक ले इजाजत दे। नमस्कार।